नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए, इस वक्त हमारे साथ माउंट लिटरा जी स्कूल के डायरेक्टर आलोक रंजन सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम लोग का एम बेसिकली वेरी क्लियर है। आवर एम इज़ टू बिल्ड किड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ वेरी हाई लेवल फ्रॉम द बिगनिंग। ये हम लोग बोलते हैं और इस चीज़ को हम लोगों ने करके दिखाया है। आने वाले टाइम में भी हम लोग करके दिखाएंगे। और जो ये एक साल जो बीता है उसमें जिस तरह से बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा प्रदान किया है, शिक्षा के अलावा संपूर्ण विकास के लिए जिस तरह से कार्य हम लोगों ने किया है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। ये सारे पेरेंट्स के द्वारा बोले गए वचन हैं और हम लोग आगे भी इसको करते रहेंगे। आपके कंधे के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। बच्चों का सुनहरा भविष्य को निखारने के लिए, जी बच्चों की सुनहरा भविष्य को निखारने के लिए इस स्कूल की ओर से क्या पहल शुरू की गई है और आगे की क्या? ये बच्चे हर माता पिता के बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं जितना हम सबके हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ का सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है जो कि बच्चों को सेफ़ रखता है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्ले वे मेथड का यूज़ किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे बच्चों को ये फील ना हो कि वो पढ़ रहे हैं, उन पे बर्डन फील ना हो। तो इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे है जो बच्चों को हम लोग कराते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें उनको थोड़ा सा भी बर्डन फील नहीं होता है और वो आराम से खेल खेल में पढ़ लेते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे जो भी स्कूल की व्यवस्था है वो बच्चों के अनुरूप ही डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चों को खेल कूद के अलावा उनको क्या ज़रूरत होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे बच्चों को स्विमिंग कराते हैं, जिसमें बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद है। वो बच्चे खेलते भी हैं प्लस वो स्विमिंग भी सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि लोकेशन क्या है इस स्कूल का? ये BMP 6 के पास है। BMP 6 से एक बड़ी कोठिया रोड जाती है, वहाँ से 700 मीटर है। BMP 6 से वहीं पे है रोड पे। आमतौर पे जितने भी अभिभावक हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि बहुत सारे स्कूल हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, चूज नहीं कर पाते हैं कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ करें। देखिए ये तो बच्चों के माता पिता पे डिपेंड करता है कि वो चाहते क्या हैं। सबसे पहले उनके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वो उनको एडमिशन क्यों कराना है, रीज़न क्या है उनको एडमिशन कराने का। किसी भी स्कूल में वो क्या चाहते हैं उसके अनुसार स्कूल को चुनना चाहिए। जैसे बच्चों की देखभाल कैसी होती है, वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या ध्यान रखा जाता है, प्लस बच्चों के वहाँ पे किस तरह से ख्याल रखा जाता है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ों के मापदंड करने के बाद ही एडमिशन कराना चाहिए। और मैं भी सारे अभिभावक से यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ आइए, यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे किस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कैसे डेवलप करते हैं, इसके बारे में जानिए। जब तक आप आएंगे नहीं तब तक इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो एक बार आप यहाँ पे आइए और यहाँ की व्यवस्था को देखने के बाद ही आप निर्णय लीजिए। आने जाने की क्या सुविधा है? आने जाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सारे रूट में अवेलेबल है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट में भी GPS फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है वैन के अंदर। प्लस वैन में आया रहती हैं जो कि बच्चों को बहुत ही प्यार से लेके आती है और उनको घर तक पहुँचाती है। फैकल्टी मेंबर कितने हैं? फैकल्टी मेंबर यहाँ पे हमारे पास 12 टीचर्स हैं, प्लस अदर स्टाफ मिला के 22 मेंबर्स है टोटल। आगे की क्या निखारने के लिए बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें टैलेंट होगा, उनको निखारने के लिए, तराशने के लिए और भी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए क्या पहल किया जा रहा है? जी, यहाँ पे समय समय पे जैसा मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें हम लोग 4 एलिमेंट पे बात करते हैं, 4 एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। एक तो एकेडमिक हो गया, प्लस उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट। उसके अलावा समय समय पे यहाँ पे हम लोग ओलंपियाड कराते हैं, जैसे ड्राइंग ओलंपियाड हो गया, क्विज़ ओलंपियाड हो गया, प्लस स्पोर्ट्स, कई सारे स्पोर्ट्स करवाते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स भी अभी हुआ था कुछ दिन पहले। तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है, प्लस मेंटल गेम्स है, जिससे बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें समय समय पे कराई जाती है। प्लस बच्चों को हम लोग बाहर विजिट करवाते हैं, यहाँ पे समर कैंप का आयोजन करवाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ समय समय पे होती रहती है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी बाकी चीज़ में वो डेवलप होते हैं। सर, अगर हम ऐसे देखा जाए तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज की दौर में शिक्षा नीड हो गई है, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लोग जो सोचते हैं कि बस शिक्षा नीड है, ज़रूरी है और कुछ नहीं।
नहीं नहीं, शिक्षा एक जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप में सोचने समझने की शक्ति आती है, आपको पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो शिक्षा जॉब के अलावा भी अलग प्रोस्पेक्ट है, उसको हर बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। बिकॉज बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो लोगों के दिमाग में अभी भी है, अभी भी बहुत सारे पिछड़ापन है, बहुत सारी पिछड़ी सोच है। उसको दूर करने के लिए हर किसी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो शिक्षा जो है वो अभी के समय की मांग है। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोगों ने अभी एक कार्यक्रम भी किया था। ये बेटी जो है वो एक समाज की होती है और हम सबको मिलके बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे भी हम लोग स्कॉलरशिप का आयोजन करते हैं, जिसमें बेटियों को अलग से उनको डिस्काउंट या इस तरह की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें वो आगे बढ़ सकें और उनको उनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी बेटी को बोझ ना समझे। हम लोग यही कहना चाहेंगे, बेटी आजकल बेटों से कम नहीं है और हमेशा आगे है। तो बेटियों का हमेशा ख्याल रखिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का प्रयास करते रहिए। माउंट लेटरा जे स्कूल की ओर से मैसेज क्या रहेगा? जी, मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनके हाइजीन का ध्यान रखिए, उनको सही टाइम पे खाना उठना सिखाइए। बिकॉज छोटे बच्चों को शुरू से ही असली शिक्षा घर से ही मिलती है। तो घर के गार्जियन को चाहिए, उसके जो भी पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही सही मार्गदर्शन दे और सही स्कूल में उसका एडमिशन करवाएं, जहाँ पे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। क्या कहना चाहेंगे सर? आप देख ही रहे हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहना है? एजुकेशन सिस्टम अभी जिस तरह का माहौल है शिक्षा को लेकर, वो बहुत ही भयावह है। तो बच्चों का संपूर्ण विकास के लिए माउंट लेटरा जे स्कूल का अनोखा पहल इन दिनों देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले कि बच्चों को निखारने के लिए, तराशने के लिए, उनके सुनहरे भविष्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इस स्कूल के माध्यम से अनोखा पहल हमेशा से किया जाता रहा है। हमारे साथ अभी माउंट लेटरा जे स्कूल कन्हौली का डायरेक्टर आलोक रंजन सर बातचीत कर रहे थे। और हमारे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, ये जितने सारे शिक्षिका इस वक्त खड़ी हैं, ये सारे स्कूल के फैकल्टी मेंबर हैं, टीचर्स हैं। तो अब हम बातचीत करते हैं जो माउंट लेटरा जे स्कूल में जो शिक्षिका पढ़ाती हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। जी थैंक यू, नमस्ते। मेरा नाम श्वेता सलोनी हुआ और मैं माउंट लेटरा किडजी की टीचर हूँ। कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? सीनियर केजी। बच्चों का रिएक्शन, माइंडसेट क्या कहता है कि आप करीब से देखते हैं बच्चों को निखारने के लिए, तराशने के लिए क्या पहल है? एक एक बच्चे को ध्यान से वॉच करती हूँ कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है, क्या चीज़ है जिसमें अगर कुछ कमी रहती है उस पर फोकस करती हूँ। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उन पे तो ध्यान रहता ही है। और जो बच्चे वीक हैं, जैसे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के, एक्स्ट्रा फोकस करके फिर उन्हें उस लेवल में लाती हूँ। एक सवाल आप लोगों से बनता ही है, क्योंकि आप नारी शक्ति हैं। ये बहुत हमारे समाज को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियों को लोग बोझ समझते हैं। जैसे उनका जन्म होता है तो ये समझते हैं कि बेटी हुई है, बट उन्हें ये थिंक थोड़ा सा जो उनकी सोच है उसे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो बेटियां ही हर चीज़ आगे करती हैं और हमें उनको बोझ ना समझ के उन्हें लड़कों के जैसे पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे हम लड़कों पे ध्यान देते हैं तो उन्हें भी उनकी भी इच्छा होती है कि हम आगे बढ़े, पढ़े, सब कुछ करें। तो अगर उन पे फोकस करें हम लड़कियों पे, तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे और कर भी रही हैं। शुक्रिया। मैं आप लोगों से भी एक एक कमेंट लेना चाहूँगा, क्या सोचती हैं? जी, मेरा नाम स्नेहलता चौधरी है। ये बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के माध्यम से मैं समाज में यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटियां बोझ नहीं हैं, चाहे वो गर्भ के अंदर हो या बाहर हो, वो बोझ नहीं है। उन्हें अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए और बेटों की तरह उन्हें काबिल बनाइए। क्या बात है जी। आप? जी, मेरा नाम प्रीति जायसवाल हुआ। जैसा आजकल का हमारा समाज है वो तो धीरे धीरे डेवलप हो ही रहा है। अब लोग बेटी को बहुत आगे पहुंचा रहे हैं और भारत में बहुत ही ऐसी महिला है जो अभी ऊंचे पद पे हैं। तो इसको बस हमें जो लोअर क्लास के लोग हैं
उन्हें भी अब ये मैसेज उन तक पहुंचाना है, स्कूल के माध्यम से हो, कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो, कि बेटी को जहाँ तक आप सक्षम है, हर कोई तो कैपेबल नहीं है, बट अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जहाँ तक कैपेबल है वहाँ तक पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देना चाहिए। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आई एम शोभा सिन्हा फ्रॉम माउंट लिट्टा जी स्कूल। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ हमारी शान है, ये घर घर की जान है। क्या बात है, वाह, बहुत जी। जी, मेरा नाम निकिता झा हुआ, मैं माउंट लिट्टा किड्जी स्कूल की टीचर हूँ। तो बेटियों, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से यही कहना है कि बेटी को कम नहीं समझना चाहिए। हमारे जो लड़के हैं, मतलब गांव और भी है जो हमारे बच्चे मतलब लड़के से लड़का को कम समझते हैं, तो वो नहीं समझना है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से यही कहना है कि अंतर जो होता है भेदभाव लड़के और लड़की में, वो नहीं करना है, ये खत्म करना चाहिए। जी। जी, मेरा नाम श्वेत निशा हुआ, मैं माउंट लिट्टा जी स्कूल की टीचर हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मुझे ये कहना है कि बेटियों को बेटों से कभी कम नहीं समझना चाहिए। आज के समाज में बेटा और बेटी दोनों कदम से कदम मिलाकर ही चलते हैं, तो इसलिए अपनी बेटी को भी अपने बेटों के जैसा काबिल बनाए, उन्हें भी पढ़ाए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। जी, मेरा नाम मौली गौर है, मैं माउंट लिट्टा जी स्कूल की टीचर हूँ। मैं यही बोलूँगी कि बेटी और बेटा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये तो सबसे पहले समाज में ख़त्म करना चाहिए। बेटी पैदा लेती नहीं कि लोग डरने लगते हैं दहेज के लिए, तो ये नहीं डरे, और सबसे पहले बेटी को तो पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए। उनको जितना पढ़ना है, जो दहेज के लिए पैसा रखे वो हटाकर उनको पढ़ाई में खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी तभी जाकर वो आगे बढ़ेगी। तो माउंट लिट्टा फैमिली की ओर से क्या मैसेज रहेगा यहाँ के जो अभिभावक हैं? जी। मैं यही मैसेज दूंगी कि वो एक बार हमारे स्कूल को विज़िट करें। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, एक बार विज़िट करें, फिर वो खुद ही देखें कि क्या है स्कूल में, फिर आके जैसा उन्हें लगे वो एडमिशन कराएं। हमारे बिहार की, हमारे देश की नारी शक्ति है, तो ये अनोखा पहल जो है माउंट लिट्टा स्कूल की ओर से किया जा रहा है कि एक बार इन लोगों का मैसेज है कि जो भी अभिभावक जो अपने सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ पे कराएं, तो बिना झिझक आप यहाँ इस स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। आप भी अपने बच्चों को निखारने के लिए, तराशने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बार जरूर इसमें आएं और एडमिशन ले। ये अनुरोध है फैकल्टी मेंबर का, डायरेक्टर का। ये तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत, नमस्कार।